चुनावों का रंग अब हरियाणा पर भी चढ़ने लगा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे और निर्दलीय कोटे से विधायक रंजीत चौटाला अब भाजपा के हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि ज्वाइनिंग के 30 मिनट बाद ही भाजपा ने रंजीत पर बड़ा दांव खेला और जिस सीट को लेकर चर्चाएं चल रही थी उन पर विराम लगा। भाजपा जिला अध्यक्ष निताशा सिहाग ने औपचारिक तौर पर सदस्यता रसीद काट कर रंजीत चौटाला को पार्टी में शामिल करवाया। मौके पर सिरसा से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार अशोक तंवर, पूर्व राजनीतिक सलाहकार जगदीश चोपड़ा ने उन्हें पटका पहनाया। रंजीत सिंह के साथ उनकी पत्नी इंदिरा और बेटा गगनदीप सहित परिवार के बाकी सदस्य भी मौजूद थे। सबसे पहले रंजीत चौटाला का आपको ज्वाइनिंग के तुरंत बाद का बयान सुनाते हैं, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि पार्टी जो भी भूमिका देगी वो उसको सच्ची निष्ठा से निभाएंगे। इस पार्टी में जो मुझे आदेश मिलेगा मैंने पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया। मुझे जो हुक्म मिलेगा, मुझे कहेंगे चुनाव लड़ो, कहेंगे इस्तीफा दो, वो ये कहेंगे कि नहीं ये चुनाव छोड़ के वो लड़ो, और कोई चुनाव नहीं लड़ना तो भी उनका हुक्म मानूंगा। मैं पार्टी में हूँ, मैं ये देखना नहीं, मैं पार्टी में टोटल मोदी साहब की नीति में आके मैं उनके साथ समर्थन कर रहा हूँ। मैं तो 5 साल से ही कर रहा हूँ, आप सब लोग देख रहे हैं। जब मैं सबकी रैलियाँ करी, सभाएं करी, तो पूरे पार्टी का हाउस में पूरी तरीके से मैं समर्पित हूँ। और मुझे इतना मौका दिया माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, मैंने जो डिपार्टमेंट मुझे दिए मैंने बढ़िया से काम करा। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला देखिए, कोई चीज़ सोच के ये नहीं करते कि यहाँ कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने पहले दिन ही कह दिया था, जब आया मुझे मनोहर लाल जी का फ़ोन, मैं कहने का अगर बीजेपी की 37 सीट आई, कांग्रेस की 52 आई, तो 37+1 होगा। ये मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था। मैं बड़े क्लियर आदमी हूँ, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो कह देता हूँ उससे हटता नहीं है ज़िंदगी में। ओम प्रकाश जी मेरे बड़े भाई हैं, जो देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ओम प्रकाश जी चीफ मिनिस्टर थे। जब मैम का मामला आया तो मैं इस्तीफा देते 6 मिनिस्टर के साथ रिपोर्ट कर गया। उस दिन मुझे ये था, मैं बड़ा आदमी नहीं बन रहा था। उस दिन मेरे सामने ये था कि घर जाऊंगी माँ क्या कहेगी, मेरे फादर क्या कहेगी। मैंने तब भी परवाह नहीं करी। मैं मेरी कॉन्शियस का आदमी हूँ, मैं जहाँ ठीक पर जाता हूँ तब ठीक लीडरशिप होगी, और जो मौलिकता और नैतिकता की बात होगी वहाँ खड़े होकर राजनीति करें। अब हिसार लोकसभा सीट से रंजीत मैदान में उतारे गए हैं। चौधरी देवीलाल के वो सबसे छोटे बेटे हैं। रंजीत 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान रानिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे। भाजपा ने 5वीं लिस्ट में हिसार लोकसभा सीट से अपना दाव रंजीत पर खेला है। उनको टिकट देने का कारण ये भी हो सकता है कि रंजीत इससे पहले 2000 में हिसार से चुनाव लड़े थे। वो हिसार लोकसभा में काफी सक्रिय भी हैं। बात करता हूँ कि मुझे उन्होंने इतना इस काबिल समझा। मैं खास करके हमारे नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा साहब का और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी में इतनी पोजीशन के लिए काबिल समझा, मुझे इस पार्टी का चयनित कैंडिडेट बनाया। आपकी किन किन नेताओं से बात हुई है? देखिए, मुझे सभी मेरे आदरणीय नेता है। मैं अलग अलग समय पे सबसे मिलता रहा हूँ। मेरी मोदी साहब से भी मुलाकात हुई, अमित शाह जी से भी, पर इस टिकट को लेकर अभी आजकल में कोई मुलाकात नहीं हुई। पहले मैं समय से जब भी मिला मैं उन्हें अपना रिगार्ड पे करने मिलता रहा। हिसार से आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? हाँ, हिसार से पहले मैं लड़ा था 2000 में। वहाँ की समस्याएं भी आपको पता होगी, तो मुझे सब मैं बराबर रेगुलर, जब से बजलाल जी में आमने सामने चुनाव लड़े थे, मैं 2008 से बराबर हिसार में 15 साल से जाता हूँ। 2019 में सरकार बनते ही रंजीत सिंह ने अपना समर्थन भाजपा को दिया था और बाहर से लगातार भाजपा के हित में प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आते थे। अब पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और लोकसभा का टिकट भी दे दिया है। भाजपा की ओर से तो चुनावी रण सज गया है। देखना ये होगा कि अब की बार कौन बाजी मारता है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।